नमस्ते, मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज जो है बीए बीएड बीएससी बीएड जेडबीसी पीसीएम का होलिस्टिक एजुकेशन का सेशन लेने जा रही हूँ जो है एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट प्रैक्टिस से रिलेटेड है और वो फिटनेस टेस्टिंग वगैरह इन द स्कूल्स जो है वो उसके रिगार्डिंग है। ओके, सो सबसे पहले हम एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस के बारे में पढ़ते हैं कि एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस का रीज़न क्या है, उसका फोकस क्या रहता है। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल्स में एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस इन एलिमेंट्री स्कूल्स में जो भी एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है उसका फोकस क्या होता है कि आपका जो है मतलब मोटर स्किल्स डेवलप करना उनका फोकस होता है। इंस्ट्रक्शंस और रिलेटेड जो भी होती हैं हेल्थ रिलेटेड आपको बताई जाती हैं वो फिटनेस कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए बताई जाती हैं। प्लस उसके साथ साथ जो है उसका करिकुलम और लेसन्स जो रहते हैं वो किस ऊपर फोकस करके रहते हैं, किसके आधारित जो है बनाए जाते हैं ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस जो है इम्प्रूव रहे। ठीक है, उससे रिलेटेड आप बनाया जाता है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज रेयरली इंटीग्रेटेड इनटू द इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट फेल टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स of the health related fitness know the little about how to develop the fitness plan। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस शायद ही कभी निर्देश में एकत्रित होगी। ये इन अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस का जो मतलब रीज़न रहता है वो है कि उसमें वो ये नहीं सोचते कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर हेल्थ रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आप बच्चे को अंडरस्टैंड हो पाएगी, वो नहीं देखते। तो वो चीज़ों के ध्यान में रखते हुए हमें अपना फिटनेस डेवलपमेंट प्लान जो है प्रिपेयर करना होता है, लेकिन नहीं किया जाता। तो ये रीजंस रहते हैं। फिटनेस टेस्टिंग इज़ फोकस टू सेट इंडिविजुअल गोल एज अ पार्ट ऑफ फिटनेस एजुकेशन। मीन्स के उसमें क्या रहता है, फिटनेस टेस्टिंग क्यों किया जाता है, बिकॉज उसमें हमारा जो गोल होता है हर पर्सन का वो ये रहता है कि फिटनेस एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड की जा सके। एट द सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स यूज फिटनेस टेस्ट डाटा टू डिज़ाइन एंड अप्लाई पर्सनल फिटनेस प्लान। ओके, तो वो क्या करते हैं सेकेंडरी स्कूल में बच्चों का क्या रहता है कि वो इस डाटा को जो है फिटनेस टेस्ट को जो है यूज़ करते हैं अपना पर्सनल फिटनेस प्लान बनाने के लिए। ओके, फिटनेस टेस्टिंग इज कंडक्टेड विदाउट मीनिंगफुल अंडरस्टैंड। इनअप्रोप्रिएट प्रैक्टिस जो है वो क्या देती है हमें कि वो उस टेस्ट की फिटनेस टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। मीनिंग इज फिटनेस टेस्टिंग इज कंडक्टेड विदाउट मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। फिटनेस प्रशिक्षण आर्थिक समझ व्याख्या और आवेदन के बिना आयोजित किया जाता है। इनअप्रोप्रिएट में क्या किया जाता है, जब आपको पता ही नहीं है कि हाँ आप ये फिटनेस टेस्ट क्यों कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या रहता है कि हम बस बिना वजह के हम ये देखते नहीं है कि वो क्यों किया जा रहा है। हाँ, अपनी फिटनेस अचीव करनी है हमने या फिर अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, उन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। वो बस अपना काम करते हैं जितना उनको दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको एक अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस करनी है जिसका कोई गोल हो, जिसका कोई फोकस हो कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है। ओके, जैसे इफ़ मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भर रही हूँ तो मेरा फोकस होगा कि हाँ मैंने वो चीज़ यूपीएससी क्लियर करना है, तो मुझे फोकस होगा कि मुझे आईएएस बनना है। ओके, तो अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो आपका जो है फिटनेस अचीव करना ही, फिजिकल फिटनेस जो है अचीव करना ही आपका गोल रहेगा। ओके, फिजिकल एजुकेशन यूज फिटनेस असेसमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, enjoy, improve, maintain their physical fitness and well-being। ओके, वो क्या करते हैं, अगर आपके पास अप्रोप्रिएट जो है प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका एक गोल बन जाता है। मैंने वही आपको बताया, वैसे पहले आपको जो है इन्जॉयमेंट होता है, उसमें इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, मेंटेन होती है आपकी फिजिकल फिटनेस एंड वेलबींग। ठीक है, आप अंडरस्टैंड करते हो कि ये जो एक्सरसाइज या एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ ये किस रीज़न से कर रहा हूँ, किस तरह से ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, फिजिकल एजुकेटर यूज फिटनेस टेस्ट रिजल्ट्स टू असाइन अ ग्रेड। तो वो क्या रहता है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट प्रैक्टिस में क्या रहता है कि वो जस्ट टेस्ट लेते हैं। वो किस लिए लेते हैं कि आपका जो है टेस्ट का रिकॉर्ड रख सकें और आपको जो है स्कूल्स में जैसे ग्रेड दिया जाता है वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ग्रेड आपको दे सकें। ठीक है,
तो ऐसी ऐसी टेस्ट जो है नहीं करनी, मतलब ऐसे टेस्ट और ऐसी फिटनेस प्रैक्टिस की कोई मतलब वो वैल्यू नहीं होती। चिल्ड्रंस आर फिजिकली प्रिपेयर टू प्रैक्टिस इन द फिजिकल फिटनेस टेस्टिंग। वो अपनी बॉडीली जो है प्रिपेयर करते हैं खुद को फिजिकल पार्टिसिपेशन के लिए इन फिटनेस टेस्टिंग, ठीक है। लेकिन इनएप्रोप्रिएट प्रैक्टिस में क्या होता है, चिल्ड्रंस आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द फिटनेस टेस्ट विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन। कई स्कूल्स ऐसे होते हैं ना, जैसे पूरा साल तो उनको बच्चों को फिजिकल एजुकेशन कुछ नहीं करवाते, लेकिन हाँ उनको ग्रेड देने के लिए हम उनका टेस्ट भी करते हैं, उनको दौड़ भी लगाते हैं, जंप भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड इनएप्रोप्रिएट प्रैक्टिस, ओके। सो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, पूरा ईयर थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस बनी रहे, ओके। और आप कुछ ना कुछ एक फ़िज़िकल फिटनेस अचीव कर सकें, फिज़िकल जो है फिज़िकली आप प्रिपेयर्ड रहें। स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द विगोरियस एंड मॉडरेट इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड इम्प्रूव देयर पर्सनल हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ओके। पर्सनल हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो फिज़िकल एक्टिविटी होती हैं उनकी इंटेंसिटी यही रहती है कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को एक ऑर्डर में करवाएं ताकि उनकी फ़िज़िकल फिटनेस मेंटेन रह सके और इम्प्रूव हो सके। और पर्सनल हेल्थ है जो उनकी हेल्थ रिलेटेड जो भी फिटनेस होती है वो इम्प्रूव हो सके, वो अचीव हो सके, ओके। तो ये रीजंस रहते हैं अप्रोप्रिएट फिजिकल फिटनेस करवाने के, एक्टिविटीज़ करवाने के स्कूल्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेसिडेंशियल यूथ फिटनेस प्रोग्राम with the use of a certain reference platform provide student with the educational benefits of fitness assessment knowledge, ये सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, ओके। तो ऑनलाइन फिजिकल फिटनेस जो है क्या रहती है, ऑनलाइन फिजिकल फिटनेस फिजिकल एजुकेशन इज़ ए ग्रोइंग ट्रेंड। Fully 99% of state allow required physical education credit to be earned through online courses. Only just over half of those states require that the online courses be taught by state certified physical education teachers. Dom and Bunchers report that in general, online physical education focus more on conductive knowledge that the physical skill and physical activity may online courses fail to meet national standards of the learning and physical activity. मीन्स के ऑनलाइन जो है फिज़िकल एजुकेशन जो रहती है वो कर जरूर लाए, 99% लोग जो हैं इस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं जस्ट फॉर द कोर्स अर्निंग, ठीक है। बट इट इज़ नॉट वेन एवर यू कम इन द फिजिकल लेवल स्टैंडर्ड्स, तो बट वहाँ पे जाके नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो चीज़ उतनी बेनिफिशियल नहीं रहती, उतनी वर्कफुल नहीं रहती, उतना गोल अचीवर नहीं होते पर्सनस जब वो फिज़िकली आके एक्टिविटी करते हैं, ओके। तो इट इज़ नॉट दैट मच मतलब बेनिफिशियल फॉर यू। सो बेटा कल हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन टू द चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नमस्ते, खुश रहिए।